सुशांत केस में जब से बिहार पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, तब से इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। फिर चाहे वो रिया के घर वालों के खुलासे हो, उनकी कंपनी के खुलासे हो, या फिर उनके यहाँ काम कर रहे नौकर और उनके गार्ड के खुलासे हो, सब अब इस केस में नए नए खुलासे कर रहे हैं। वही हम अपनी इस रिपोर्ट में वो सारे बयान, वो सभी बातें बताएंगे जो अभी तक इस केस में सामने आई है। शुरुआत करते हैं सुशांत के बैंक से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर की बात से। तो कल पटना पुलिस इसकी जांच करने पहले कोटक महिंद्रा गई, जो मुंबई के बांद्रा में स्थित है, क्योंकि इस बैंक में उनकी कंपनी के अकाउंट है। उन्हें इस बैंक से क्या जानकारी मिली और क्या नहीं, अभी तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन पटना पुलिस जब बैंक से बाहर आई तो उनके हाथों में कई सारी फाइल्स थी, जिसमें शायद सुशांत के हाल ही के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर की सभी स्टेटमेंट्स हो। इसके बाद वो HDFC बैंक पहुंची, जहां रिया चक्रवर्ती का अकाउंट है, और उन्होंने इस अकाउंट की भी डिटेल्स निकलवाई हैं। इसी के साथ इस केस में ED भी शामिल हो चुकी है, क्योंकि उनका मानना है कि ये केस शायद मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है। इसके बाद वो ICICI बैंक पहुंची, जहां सुशांत का पर्सनल अकाउंट था, और इस अकाउंट की डिटेल्स निकाली, जिसमें उन्हें पता चला कि रिया के भाई शौविक की ट्यूशन फीस, जो कि 4000 रुपए है, वो हर महीने उनके बैंक से निकाली जाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुशांत के बैंक से 14, 15 और 16 अक्टूबर 2019 को सबसे ज्यादा पैसे निकाले गए हैं। 14 अक्टूबर 2019 को 81,901 रुपए रिया के भाई शौविक की फ्लाइट पर खर्च हुए। इसके बाद 15 अक्टूबर को 4,72,925 रुपए रिया के भाई शौविक की होटल स्टे पर खर्च हुए। तो वहीं 16 अक्टूबर को रिया, शौविक और दीप की फ्लाइट पर 76,000 रुपए खर्च हुए। इसके बाद जून में 95,000 का खर्चा हुआ है फ्लाइट में। 21 नवंबर 2019 को जारा के लिए 35,000 रुपए का खर्चा ऑलमोस्ट रिया के ऊपर हुआ है। वहीं नवंबर 2019 तक सुशांत के अकाउंट में 4 करोड़ रुपए दिखाए जा रहे हैं, जो सुशांत का पर्सनल अकाउंट है, जिसकी नॉमिनी प्रियंका सिंह यानी कि सुशांत की बहन है। इसी के बाद एक और खबर आई कि पटना पुलिस की मुंबई पुलिस बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। यहाँ तक मुंबई पुलिस ने उन्हें एक गाड़ी तक नहीं दी है। वो ऑटो रिक्शा में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और जिस BMW में वो जाते हुए दिखाई दिए थे, वो भी नीलोत्पाल मृणाल की है, जो सुशांत के फैमिली फ्रेंड है। ये तो बात हुई 15 करोड़ रुपयों की जांच की। अब बात करते हैं बयानों की, जो सुशांत के कुक, उनके गार्ड और उनके ट्रेनर ने दिए हैं। शुरुआत करते हैं सुशांत के कुक और उनके गार्ड के बयानों से। तो उन्होंने बिहार पुलिस को दिए हुए बयान में बताया कि सुशांत जो भी करते थे, वो सब रिया मैडम के कहने पर ही करते थे। फिर चाहे वो किसी से मिलना हो, किसी से फोन पर बात करनी हो, या फिर कहीं जाना हो। इसी के साथ उन्होंने बताया कि सुशांत के साथ जो भी हो रहा था, वो रिया मैडम ही करवा रही थी। रिया मैडम ही सब कुछ मैनेज करती थी, और सुशांत को दवा भी रिया ही देती थी, क्योंकि सुशांत को दवाई कब लेनी है ये उन्हें नहीं पता था। तो वहीं सुशांत के ट्रेनर ने बताया कि सुशांत डिप्रेशन की दवाई ले रहे थे, लेकिन जब वो दवा लेते थे तो वो बेहोश होने लगते थे, उन्हें एनेक्सिया हो जाता था। एक बार तो सुशांत ने उन्हें खुद बताया था कि वो अब काफी कमजोर फील कर रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने कुछ दिनों के लिए जिम भी छोड़ दी थी। फिर उन्हें सुशांत ने बताया कि वो केरल में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाले हैं। अब इसके बाद जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वो किया है सुशांत की बहन ने। सुशांत की बहन मीतू ने बिहार पुलिस को बयान देते हुए बताया कि अक्सर सुशांत के घर में रिया की मां एक तांत्रिक बाबा, बंगाली बाबा को बुलाकर पूजा करवाती थी। वो सुशांत की तबीयत ठीक करवाने के बहाने उस बाबा को सुशांत के घर ले आती थी, और जब वो आते थे तो सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी सहित सभी को घर से बाहर भेज दिया करती थी। और तो और सुशांत को जो ताबीज दिया गया था, वो भी रिया ने ही उस बंगाली बाबा से लेकर दिया था। इसी के साथ मुंबई पुलिस ने अपनी जांच भी इस केस में रोक दी है, क्योंकि एक केस पर 2 एजेंसियां एक साथ काम तभी कर सकती हैं जब उन्हें इस चीज की इजाजत दी गई हो। तो वहीं कल रात को सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को एक ईमेल भेजा है,
कि उनके ऊपर सुशांत के घर वाले ये दबाव बना रहे हैं कि वो रिया के खिलाफ बयान दे। ये है वो सभी बड़ी खबरें जो अभी तक सुशांत केस में पटना पुलिस की जांच में सामने आई है। यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि जब बिहार पुलिस 3 से 4 दिनों में इतने सारे सबूत इकट्ठा कर सकती है, वो भी इतने कम रिसोर्सेज में, तो मुंबई पुलिस बीते 46 दिनों से क्या छक मार रही थी। और अब तो मुंबई पुलिस ने अपनी जांच ही बंद कर दी है, जिससे उनकी इज्जत की धज्जियां ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस दोनों एक साथ जांच करेगी और बिहार पुलिस को ज्यादा सबूत मिलते जा रहे हैं, तो उनकी किरकिरी तो होगी ही, साथ ही महाराष्ट्र सरकार की भी किरकिरी होगी।